Good evening, everyone. Welcome to our daily live Q&A session for home bakers, जहाँ पे मैं श्वेता अल्फांसो भरूच से बिलोंग करती हूँ. रोज आती हूँ लाइव 6:30 को टू चैट विद होम बेकर्स टू आंसर देयर क्वेश्चंस. और अभी तक हमारा फॉर्मेट ऐसा था कि मैं किसी भी 3 क्वेश्चंस को आंसर करती थी. बट नाउ फ्रॉम टुडे वी आर चेंजिंग द फॉर्मेट, और आज से मैं क्या करूँगी ना, एक ही क्वेश्चन को आंसर करूँगी ताकि उस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में समझ पाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर कभी शॉर्ट नहीं होता है, उसे थोड़ा डिटेल में समझना पड़ता है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आई हैव लिंक्ड अ फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप वहाँ पे उस फॉर्म पे क्लिक करके आपके क्वेश्चंस को ड्रॉप इन कर सकते हैं. वैसे ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं, एंड आई कैन सी देयर आर पीपल जॉइनिंग इन. तो प्लीज से हाई इफ यू हैव जॉइन मी लाइव, एंड टाइप हैशटैग लाइव सो दैट आई कम टू नो कि आप लोग मुझे अभी लाइव देख रहे हैं. कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, अगर आप उससे ड्रॉप इन करेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी टू इंटरेक्ट विथ यू. ठीक है. हाय रूपल जी, कैसे हो आप? You are from Bombay, I know that. All right. So, what question I have picked up today from the list is कि मुझे मंजू जी ने पूछा है कि क्या होम बेकिंग बिजनेस को सही में एक इनकम का जरिया बना सकते हैं. तो देर आर मेनी वेरी गुड क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल मंजू जी, अगर आप यहाँ पे जुड़ रहे हैं तो यू विल डेफिनेटली फाइंड योर आंसर. If not, you can watch it later on also, and whenever you are watching it later, आप लोग लिख सकते हैं हैशटैग रिप्ले. ओके, ताकि मुझे कमेंट में पता चले कि ये जो लोग हैं उन्होंने रिप्ले में देखा था. एंड हैशटैग लाइव अगर लिखते हो, दैट मीन्स कि यू आर वॉचिंग मी लाइव. ठीक है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा है मंजू जी ने, और वो पूछ रहे हैं कि क्या होम बेकिंग से इनकम जनरेट हो सकती है. अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन दैट कम्स इन एनीबडीज माइंड. जब भी होम बेकिंग शुरू करना चाहते हैं उनको दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मैं तो बेकिंग कर रही हूँ, लेकिन क्या सही में इसमें से इनकम जनरेट हो सकती है कि नहीं. तो आंसर है यस, यू कैन टेक होम बेकिंग एज अ सीरियस बिजनेस. लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है जो आपको फुलफिल करनी होती है. कंडीशंस का मतलब है आपको ना कोई पेस्ट्री स्कूल में जाना है, या फिर ना कोई ये बड़े बड़े से खर्चे करने हैं. व्हाट आई मीन टू से इज कि सबसे पहले आपके पास होना चाहिए उसके लिए पैशन. अगर आप पैशनेट हो देन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किल. और कोई भी चीज़ को अगर आपको किसी को बेचना है, यू वांट मनी फ्रॉम इट, देन इट हैज़ टू बी परफेक्ट. तो सबसे पहले तो ऐसा नहीं कि मैंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर दिया है मेरे टूल्स में तो मैं बेकिंग शुरू कर सकती हूँ, या फिर ऐसा नहीं कि मैंने तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज ले लिए हैं तो मैं शुरू कर सकती हूँ. इट इज़ नॉट लाइक दैट. इवन इफ यू हैव टेकन अ गुड course, you have got lot many good tools with you, but still if you do not practice on your skills, और अगर आपके पास वो skills नहीं है, अगर आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप आपकी चीज़ को किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हो, देन यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर योर बेकिंग बिजनेस. ओके. तो सबसे पहले बेकिंग के जो बिजनेस से आपको अगर इनकम कमानी है, तो सबसे पहले वो जो माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट पे आपको काम करना पड़ेगा कि ये जो बेकिंग है अभी तक मैं कर रही थी मेरी फैमिली के लिए, अभी तक मैं कर रही थी फेस्टिवल्स पे, या फिर अभी तक मैं कर रही थी ओनली फॉर माय इन हाउस सेलिब्रेशंस. लेकिन देर आर मेनी पीपल हु आर टेलिंग मी कि आप इससे बिजनेस शुरू करो, बिजनेस शुरू करो. लेकिन एक दो लोगों के कहने से आप एकदम से बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हैं. यू नीड टू फर्स्ट मेक योर बेस रेडी. और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एनी आंसर फ्रॉम यू पीपल? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टू कीप द बेस रेडी, व्हाट यू नीड टू डू इज लॉट एंड लॉट प्रैक्टिस. जितना प्रैक्टिस करोगे, जितनी अपनी स्किल पे काम करोगे, जितने अपनी चीज़ों को सुधारोगे, उतना ही आप बेटर होते जाओगे. और जिस दिन आपको लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ मेरे बेकिंग के ऊपर, कि मेरे जो बेक्स है वो बहुत अच्छा टेस्ट करते हैं, मेरे जो बेक्स है वो बहुत अच्छे प्रेजेंटेबल है, देन यू आर रेडी टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप. अब दूसरा स्टेप आता है कॉन्फिडेंस का. तो कॉन्फिडेंस मतलब कि ऐसा नहीं कि हाँ मुझे तो आ गया है तो मुझे तो ऑर्डर्स आएंगे. ऑटोमेटिक कुछ नहीं आता है. अगर आप आपके बिजनेस में से इनकम जनरेट करना चाहते हो, देन यू हैव टू थिंक योर बेकिंग हॉबी एज अ बेकिंग बिजनेस. तभी जाके यू विल थिंक इन दैट एरिया. अगर आप सोच रहे हो कि
ये तो अच्छा है, चलो घर से रह के ही मैं कमा लूँगी, अगर मुझे 1-2 ऑर्डर आ जाते हैं, तो मैं ऑर्डर को फुलफ़िल करके जो साइड बाय साइड थोड़ी बहुत इनकम आ जाएगी, उसमें से मैं थोड़ा मेरा खर्चा निकालूँगी। अगर आप इस पर्सपेक्टिव के साथ काम करते हो, देन इट विल रिमेन योर हॉबी, इट विल नेवर बिकम योर बिज़नेस। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि दिस इज़ माय बिज़नेस और दिन के मेरे इतने से काम है, उसमें से मुझे इतना टाइम निकालना है मेरे बिज़नेस के लिए, इसके ऊपर वर्क करने के लिए, देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ बिज़नेस वूमन। गॉट इट? तो ये है, देखो अगर आप सोचोगे कि घर में जितना भी काम पड़ा है ना, वो सब खत्म करने के बाद जो थोड़ा बहुत टाइम बचेगा, उसमें थोड़ा बहुत बेकिंग करके मैं इनकम कमा लूँगी, देन यू विल नॉट टर्न इट इंटू अ बिज़नेस। ये बहुत ही शार्प वर्ड है, बहुत ही हर्ट करने वाले सेंटेंस है, लेकिन इट इज़ ट्रू कि अगर आप ऐसे कि साइड में थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो कर लूँगी, 1-2 केक्स बेच लूँगी और पैसे आने लगेंगे, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू टर्न इंटू अ प्रॉपर बिज़नेस। इफ यू वांट टू सेट अप एज़ अ प्रॉपर बिज़नेस, देन यू हैव टू थिंक लाइक अ बिज़नेस वूमन। यू हैव टू, जैसे कि हम अगर स्कूल जाते, तो कितना पर्टिकुलर टाइम हम स्कूल के लिए निकालते। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज अ टीचर, दैट्स वाई आई गेव द एग्जाम्पल ऑफ अ टीचर। सपोज आप कोई भी जॉब कर रहे हो, तो जितना भी काम पड़ा हो घर में वो सब छोड़ छाड़ के भी आप जॉब के लिए टाइम निकालते, आपकी तबीयत खराब होती तो भी आप जॉब के लिए टाइम निकालते। क्यों? बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल टू समवन टू deliver that work. Same way you have to promise yourself that I am responsible for my business growth and I have to spare time for my business. तो no matter what, आप जो भी करना है करो, वाइंड अप करना है जल्दी करो, जितना भी करना है करो, लेकिन you have to spare a specific time, a specific task and a specific direction for your baking business. Then only you will start seeing the results. नहीं तो क्या होगा, आएगा तो करूँगी, लेकिन नहीं, you have to work ताकि काम आए। यू आर सीइंग द डिफरेंस इन द पर्सपेक्टिव व्हाट आई एम सेइंग, कि घर पे हूँ, घर पे बैठ के बच्चों को भी संभाल लूँगी, काम आएगा तो कर लूँगी, देन इट इज़ योर हॉबी। लेकिन मैं घर पे रह के बच्चों के काम के साथ कुछ ऐसा करूँगी कि मुझे सामने से ऑर्डर आए, मुझे सामने से कस्टमर कॉन्टैक्ट करेंगे और मुझे सामने से उनके ऑर्डर्स देंगे, देन इट इज़ योर बिज़नेस। If you are finding the difference in these two lines and if you are seeing something incredible in this, then type MS, make sense, कि yes it is making sense। एंड ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं है कि आपने आज फैसला लिया और कल से आपका बिज़नेस शुरू हो गया। इट नीड्स द टाइम, और किसी भी चीज़ को एस्टैब्लिश होने में, किसी भी चीज़ को प्रॉपरली आपका, जैसे कि अगर आपको भी आपका बेकिंग बिज़नेस को सबके आगे लाना है, वजूद बनाना है, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स सिस्टम एंड इट टेक्स कंसिस्टेंसी। तो अगर आपको भी डाउट है कि किस तरह से करेंगे, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं है, या फिर कैसे शुरू करना है, सेम वे आई वाज़ ऑल्सो थिंकिंग व्हेन आई वाज़ स्टार्टिंग आउट 9 इयर्स बैक। जब मैंने शुरू किया था, मेरे पास भी कोई गाइडेंस नहीं था, कोई डायरेक्शन नहीं था एंड कोई क्लैरिटी नहीं थी। धीरे करके मैंने सीखा कि किस तरह से अपने आप को जमाना है एज़ अ बिज़नेस, अपना ब्रांड बनाना है, अपना वजूद बनाना है, ताकि लोग आपको पहचानें आपके काम से। ठीक है? तो दिस इज़ द रीज़न आई हैव मेड अ वेरी गुड सिस्टम। अगर आपको इस सिस्टम के बारे में जानना है, या फिर अगर आपको एस्टैब्लिश करना है अपने बिज़नेस को एज़ अ प्रॉपर इनकम जनरेटिंग मशीन, और ऐसा नहीं कि आया तो कर लेंगे, लेकिन नहीं, किया तो पैसे आएँगे, ऐसा करके अगर आपको इनकम जनरेट करना है, then comment ME in the comment box after this live, then I will share the details, because ये सारी बहुत मेरे 1.5-2 घंटे के वर्कशॉप्स होते हैं, फ्री वर्कशॉप्स है, जहाँ पे मैं इस तरह की डिटेल्स को शेयर करती हूँ कि किस तरह से आप आपके बेकिंग बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। मेरे प्रोग्राम्स भी हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें प्रॉपरली यूज़ करके आप उसके सिस्टम को समझ के उसके सिस्टमेटिक वे में अगर जाओगे, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू ग्रो इन योर बेकिंग बिजनेस। So I hope this information was helpful. If you have to say anything, I have 1 minute to give you. You can just share your views कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, ये सेशंस आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, आपको यूज़फुल हो रहे हैं कि नहीं, इस तरह के सेशन मैं रोज़ लेके आऊँ कि नहीं। कुछ भी है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपके व्यूज़ को पढ़ पाऊँ, आपका पर्सपेक्टिव जान पाऊँ कि आप क्या सोचते हो इस तरह के क्लासेस के बारे में। ठीक है?
Must join ma'am class. She gives her more than 209% to all her. Thank you so much, Rupal ji. Rupal is my student and she has joined my community. And out of that experience, she is talking. But yeah, मुझे लेट हो गया मैम, कोई बात नहीं. कोको शुगरी डिलाइट, नो वरीज, ये रिप्ले रहेगा. तो अगर आप अभी लाइव में देख रहे हैं, देन यू टाइप, अगर आपने मुझे लाइव ज्वाइन किया था तो टाइप हैशटैग लाइव इन द कमेंट. और अगर आप मुझे रिप्ले में देखोगे बाद में फिर कभी भी, देन टाइप इन द कमेंट हैशटैग रिप्ले, ताकि मुझे पता चले कि मेरे व्यूअर्स मुझे लाइव में ज़्यादा देखते हैं कि रिप्ले में ज़्यादा देखते हैं. ठीक है. पैशन प्लीज रीड माई मैसेज, कहाँ है आपका मैसेज? इतना लिखने की जगह पे वो मैसेज ही दोबारा लिख दिया होता तो मैं पढ़ लेती ना. आपने सिर्फ हाई लिखा है. फ्रिज मेंटेनेंस हाउ एट स्टॉल. स्टॉल वाला हम लोग कभी और सेशन, आज एक मैंने दूसरा फॉर्मेट बनाया है जैसे कि लाइव का, कि आई विल बी कमिंग विथ वन क्वेश्चन विच इज अ बर्निंग क्वेश्चन ऑफ ऑल द होम बेकर्स, और इसे मैं इलाबरेटली एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों को डिटेल में समझ आए. नहीं तो क्या होता है कि 10 मिनट के टाइम में अगर हम 3 क्वेश्चंस को आंसर करते हैं ना, तो क्या होता है कि 2-2 3-3 मिनट ही मिलते हैं, तो आई कैन नॉट आंसर दैट इलाबरेटली, या फिर आपको वो आंसर को शॉर्ट में समझना पड़ता है. तो आई विल डेफिनेटली टेक योर आंसर टुमारो. You do come live tomorrow at 6:30 and I will note down your question because it's a good question that how to maintain this. So I will just come tomorrow for the live with this question. So do join me tomorrow. Thank you so much everybody for joining. Our 10 minutes are over, and do join me every day because I'll be coming live every day to give you the live guidance on your growing on your baking business growth. ठीक है. Thank you everyone for joining. My pleasure.